हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग आज गुरुत्वाकर्षण बोले तो ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन में सबसे पहले जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल बोले तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसे कहते हैं कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। हमें पता है कि न्यूटन ने जब गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जाना तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया। न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, वहां उन्होंने देखा कि सेब उनके ऊपर गिर गया। सेब उनके ऊपर गिरा तो उन्होंने सोचा कि सेब हमारे ऊपर क्यों गिरा, मतलब कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, सेब ऊपर क्यों नहीं चला गया। इससे उन्होंने गुरुत्व बल के बारे में जाना कि ये जो गुरुत्व बल के कारण ये जमीन पे गिरा है। तो न्यूटन ने यह विचार प्रस्तुत किया जब उस विश्व में कोई भी दो कण एक दूसरे को बल लगाकर अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये किसके द्वारा दिया गया था? वो न्यूटन के द्वारा न्यूटन का विचार प्रस्तुत किया गया था। अब हम जानते हैं गुरुत्व बल के बारे में जान लेते हैं। गुरुत्व बल किसे कहते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। किसे कहते हैं कि पृथ्वी और किसी अन्य वस्तु के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। देखिए इसमें पृथ्वी दे दिया है, पृथ्वी और किसी अन्य वस्तु के बीच। अब जान लेते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें कहा गया है कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए इसे हम फार्मूले के रूप में कैसे लिख सकते हैं। देखिए हमने ये दो पिंड ले लिया है, मतलब कि दो वस्तु, एक ये वस्तु है, एक ये दो वस्तु है। इसका द्रव्यमान यम वन मान लिया, इसका द्रव्यमान क्या है? यम2 है। इनके बीच की दूरी को किससे हमने आर से प्रदर्शित कर दिया है। तो इसमें इसमें बता रहा है कि दो वस्तु के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यह समानुपाती यम1 इंटू यम2 इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर हो गया, जहां यम1 और यम2 क्या है? ये द्रव्यमान है। तथा दूसरा क्या कह रहा है कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब कि यफ व्युत्क्रमानुपाती है किसके? कि 1/r² लिख सकते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं कि यफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यम1 यम2 बटे में r²। यहाँ क्या है? यम1 यम2 क्या है? ये वस्तु का द्रव्यमान और r क्या है? ये इसके बीच की दूरी है। इसलिए यफ बराबर, जब इसको हटाएंगे हम तो क्या लिख देंगे? बराबर के चिन्ह लगाएंगे तो यफ बराबर लिखेंगे जी यम1 यम2 बटे में r², जहाँ जी क्या है? एक नियतांक है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इस तरीके से हमारा फार्मूला क्या हो गया गुरुत्वाकर्षण बल का? स्क्वायर। यफ बराबर जी यम1 यम2 बटे में r²। यम1 यम2 क्या है? वस्तु का द्रव्यमान है। r क्या? उनके बीच की दूरी है। जी क्या है? जी एक नियतांक है जिसे हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।